जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। कलियुग की अंत का जो लक्षण और कौन सा पाप की वजह से कलियुग का अंत होगा, पिछले एपिसोड में हमने आलोचना किए थे। और जो बाकी रहेगा, जो जो पाप की वजह से कलियुग का अंत होगा, इस एपिसोड में हम आलोचना करेंगे। और एक पाप होगा अति निराश, यानी हमेशा दुखी रहना। भगवान वेद का मार्ग यही बोलता है, भगवान जितना हमको देता है, ये चाहे उपास रहे, चाहे खाए, चाहे हुए चाहे नहीं हुए, उसके ऊपर हम दुख करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको दुख होने से भगवान को भी दुख आता है। तो इसलिए शास्त्र बोलता है, जितना किंचित हमको मिलता है, जो भी मिलता है उसमें हम खुशी होना चाहिए। हमेशा आगे बढ़ने की जो आशा, और कभी आशा का फेल्योर होने के वजह से निराश होना, दुखी होना, मनस्ताप करना, कहीं सुसाइटी कर लेना, कहीं दुख में बैठना, संसार में तोड़ मोड़ करना और परिवार में झगड़ा करना, ये सब इसका लक्षण है। तो अति निराश यानी निराश होने का लक्षण अच्छा नहीं है। और कलियुग में हर संसार में, हर परिवार में कहीं कहीं ऐसा दिखाई देगा। और ये कलियुग का अंत का आयुष्य का विघटन करने के लिए एक लक्षण जो आज संसार में हो रहा है, कुटुंबे विराग, यानी कुटुंब यानी जो संसार मनुष्य बनाएगा, कलियुग का अंत जब हो जाएगा, जो संसार बनेगा, अपने स्त्री को ब्याह करेगा, शादी करेगा, बच्चा पैदा करेगा, पर क्या करेगा? अपना स्त्री को अच्छी तरह से नहीं देखकर पराई स्त्री के पीछे पैसा खर्च करेगा, रोजगार करेगा, इस्तेमाल करेगा, अपने बच्चा बच्ची के लिए खाने भोजन तैयार इंतजाम नहीं करेगा, और पराई कुटुंब के पीछे पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, और परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से नहीं करेगा। जब अपने बच्चा बच्ची के लिए एक चॉकलेट नहीं देगा, पर दूसरा जिसका और पराई नारी का साथ जहाँ होगा, उनका जो बच्चा होगा वो अपना बच्चा नहीं है, पर उनका पीछे हजार भी मनुष्य लोग खर्च करेंगे, और कुटुंब लोगों यानी संसार अपने परिवार को स्नेह ममता नहीं देगा। आज देखते हैं बहुत संसार में शादीशुदा होने के बाद दो बच्चा छोड़ के माँ कहीं चल जाता है, कहीं दो बच्चा छोड़ के कहीं बाप भी घर छोड़ के पराई नारी का साथ शादी कर लेता है, और माता ने पराई पुरुष के साथ शादी कर लेता है, कहीं एरिया छोड़ के चल जाता है, कोई उसको पाता नहीं। तो ये कुटुंब विराग, ये भगवान का वेद मार्ग का विरोध है। जब ये कलियुग का अंत हो जाएगा, ऐसा लक्षण समाज में दिखाई देगा, तब ये एहसास होगा कि कलियुग का अंत हो गया। आज संसार में ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है, बहुत संख्या में दे रहा है, और संसार में शांति नहीं है, परिवार में शांति नहीं है। चाहे पैसा जितने हो, जितना जायदाद हो, जितना संपत्ति हो, पर शांति संसार में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बीमारी व्याधि से एडिक्ट है। तो इसकी वजह में संसार का सुख नष्ट हो गया, संसार का स्थायित्व और पवित्रता नष्ट हो गया। जैसे कि बच्चे बच्ची लोग परेशानी होते, पति पत्नी लोग परेशानी होते हैं, और ऐसा कुटुंब के विरुद्ध में जो काम होता है, तो ये कलियुग का आयु को विघटन करता है। और ये आज संसार में चलता है, कुटुंब में विराग। और क्या? मैत्र कपट, यानी मैत्र लोग, मित्र जिसको हम बंधु बोलते हैं, जैसे कि अपना बंधु जैसे परिवार जैसा, भाई जैसा है, पर मैत्र कपट जो भी किसी का साथ दोस्ती करेगा और उसका पीछे छुरी लगाएगा। आप संसार में देखते हैं, जिसका पास जायदाद है, कोई बड़ा संपत्ति का अधिकारी है, कहीं जॉइंट बिजनेस हो रहा है, कहीं जॉइंट फार्म है, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कर कुछ जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर क्या होता है, जो मैत्र लोग मिलके ये संस्था बने हैं, उसका जो मुख्य लोग है, उनका जो बंधु है, मैत्र है, उसको जहर दे के, कहीं सोसाइटी नोट बना के, कहीं उसको ज़बरदस्ती कहीं लोग लगा के उसको मार देते हैं। और मैत्र का संपत्ति को हरण करने के लिए, मैत्र का स्त्री को हरण करने के लिए, मैत्र का परिवार को हरण करने के लिए, पाप करने के लिए नहीं बचता है। तो आज संसार में ऐसा होता है, मैत्र कपट होता है, और ये कलियुग का अंत का एक लक्षण है। और क्या? विश्वासघातक। संसार में आज कोई विश्वास नहीं करता। माता पुत्र से विश्वास नहीं है, पुत्र माता से विश्वास नहीं है।
पिता पुत्र से विश्वास नहीं है, पुत्र को पिता से विश्वास नहीं है, भाई बहन को विश्वास नहीं है, बहन भाई को विश्वास नहीं है, स्वामी स्त्री को विश्वास नहीं है, स्त्री स्वामी को विश्वास नहीं है, बंधु परिजन से बंधु का विश्वास नहीं है, पड़ोसियों से पड़ोसियों का विश्वास नहीं है, देश राज्य राज्य से राज्यों को विश्वास नहीं है, देश देश से अपने देश के अंदर और हर देश और देश के अंदर विश्वास नहीं है। हमेशा सभी सोचते हैं कोई किसी का मेरा बुराई कर रहा है, बुराई सोच रहा है। तो संसार में विश्वासघातक यानी कोई विश्वास नहीं रखेगा, सत्य नहीं रखेगा, कोई किसी को बात देगा, देखो भाई मैं आपको मदद किया, फिर मेरा ज़रूरत पड़ेगा तुम मेरे को मदद करेंगे, पर जब उनका ज़रूरत पड़ता है वो ले लेता है, पर अपना मित्र का जब ज़रूरत आता है वो अगर बोलता है वो उसका मदद नहीं करता है, और ज़रूरत पड़ता है तो उसका साथ झगड़ा और चाहे तो और भी कुछ करता है। तो ऐसा विश्वासघातक संसार में जब होगा तब कलियुग का अंत होगा। और क्या न हीन संग प्रीति यानी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र ये चारों जाति है। ब्राह्मण जाति के अंदर शादी करेंगे, क्षत्रिय जाति और क्षत्रिय जाति के अंदर शादी करेंगे, और वैश्य जाति लोग वैश्य जाति के अंदर शादी करेंगे, शूद्र लोग शूद्र जाति के अंदर शादी करेंगे। पर कलियुग जब होगा ये जाति धर्म कोई नहीं मानेगा, नीच जाति वाले ऊपर जाति से शादी करेगा, ऊपर जाति वाले नीच जाति से शादी करेगा, कोई वेद मार्गों को नहीं मानेगा, और ऐसा संसार में भूत होगा। और बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े परिवार, क्षत्रिय ब्राह्मण और जो ज्ञानी थानी मानी है वो भी नीच जाति से विवाह कर सकते हैं और शारीरिक संपर्क भी करते हैं और दैहिक संपर्क भी रखते हैं। सभी लोग ऐसा नहीं, कुछ लोग भी ऐसा करते हैं, जो कलियुग का अंत का लक्षण है। तो आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में इसके बारे में आलोचना करेंगे। तब तक जय जगन्नाथ।